भगवान ने कहा इतनी विपन्नता, इतनी गरीबी के बाद भी इनके हृदय में पतिव्रत धर्म परायणा हो देवी, तुम तो स्तुत्य हो, प्रणम्य हो। एक बात कहूं, ऐसे पति का भी सम्मान, उसके आत्म सम्मान के लिए इनके हृदय में क्या भाव है कि कदाचित उस वचन को पूरा करने में हमारे पति का सम्मान ना चला जाए, उस वचन को पूरा करने में हमारे पति को दुख होगा, तो मेरे तो धर्म परायणता नष्ट हो जाएगी। भगवान ने कहा देवी धन्य हो तुम। देवी तुम्हारे वचन से हमें और आनंद हुआ है, और तुम्हारे वचनों के पहले मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं कि यदि तुमने ये वचन दिया तो तुम्हारे पति को सुख होगा, आनंद होगा, कदाचित कष्ट हो ही नहीं सकता। तुम निश्चिंत होकर के वचन दो। भगवान को ध्यान किया, पति का स्मरण किया, कहा यदि मेरे एक वचन से, यदि हमारे घर में आए हुए अतिथि अभ्यागत आगंतुक और याचक संतुष्ट हो जाए तो मांग लो महाराज। भगवान ने कहा देवी तुम्हारे पति के मित्र भगवान द्वारिकाधीश है, मेरा निवेदन है कि कभी उनके पास भेज देना। जब कहा कि कभी उनके पास उन्हें भेज देना, और भगवान समझा करके चले। भगवान अंतर ध्यान हुए ही थे, अगले पल महाराज सुदामा जी आ गए। सुदामा जी से चहक उठी, देवी को भगवान के दर्शन हुए थे, आनंद हो गई, एकदम मुखमंडल प्रकाशित हो रहा है। सुदामा जी से कहा नाथ आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो शायद एक दिव्य दर्शन हो जाता, हमारे दरवाजे संत आए थे। कहा देवी क्षमा करना, आज भी कुछ नहीं मिला। जब कहा देवी क्षमा करना, आज भी कुछ नहीं मिला, तुम्हारे बच्चों का मैं भरण पोषण आज भी नहीं कर पा रहा हूं। देवी के आज मुखमंडल पर उदासी नहीं। देवी ने कहा कोई बात नहीं नाथ, मेरी इच्छा है, हमने आज सुना एक संत के मुख से कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। हाँ देवी, उनका ध्यान नहीं करते आप? करते तो हैं। ये जो माला देख रही हो ना, ये उन्हीं के नाम की माला है। प्रतिक्षण में ध्यान करता हूँ, उन्हीं का नाम जपता हूँ। हमारी इच्छा है कि एक बार मिलाओ, चले जाओ ना, आप चले जाओ, उनसे मिल आओ। क्यों देवी, तुम्हारी इच्छा धन की है? तुम चाहती हो कि मैं उनसे जाकर के कुछ धन की याचना करूं ना, इसलिए नहीं ना। अयम ही परमो लाभो, आप धन के लिए मत जाना। किस लिए जाऊं? का अयम ही परमो लाभो, उत्तम श्लोक दर्शना। उन उत्तम श्लोक का दर्शन करने के लिए आप परम लाभ के लिए जाइए, आपको दर्शन होगा, आपको दर्शन होगा, और उस पुण्य का आधा मुझे भी मिलेगा। लेकिन देवी तुम कह तो बहुत अच्छा रही हो, परंतु कुछ सामाजिक समस्याएं हैं। क्या नियम है देवी कि महाराज कभी बेटी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और मित्र के यहाँ भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे मित्र है, द्वारिकाधीश है, लेकिन उपहार तो लेना जरूरी है। चिंता मत करिए, मैं व्यवस्था करूंगा। ये एक देवी का धर्म भी है। मैया ध्यान से सुनना, जो आपके पास थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो, जब कभी पति को ऐसा संकट आवे तो पत्नी का धर्म है उसकी मर्यादा झुकने ना पावे, उसके लिए हमें जो भी देना पड़े निसंकोच हमें पति की सेवा में समर्पित करना चाहिए।
आज निकली है देवी सुशीला और गई तो लिखा है या चेत्वा चतुरो मुष्टे, 4 मुट्ठी मिला। एक बात कहूं भैया, जब हमारे पास होता है ना तो लाखों लोग देने वाले मिलते हैं, लेकिन जब हमारे नहीं होता है तो हमारे रिश्तेदार भी फोन नहीं उठाते। स्थिति ये हुई महाराज कि देवी गई है मांगने तो एक घर से 4 मुट्ठी चावल भी नहीं, 4 घरों में 4 मुट्ठी चावल मिले। वही लेकर के देवी सुशीला आई है। घर में बांधने के लिए वस्त्र नहीं है, कुछ कपड़ा मिला, देवी ने बांध करके दिया और आज प्रसन्नता हृदय में है। वो 4 मुट्ठी चावल दबाए हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जपते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, जपते मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जपते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जपते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, जपते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। और जैसे सुना भगवान ने मन में विचार किया कि हमारे मित्र आ रहे हैं। भगवान ने गरुड़ को आदेश किया, गरुड़ कहीं भी उनको दुख ना हो, पीड़ा ना हो, ले आना। गरुड़ लेकर के पहुंचा दिए महाराज, द्वारिकाधीश के गेट पर पहुंचा दिए। और आंखें खुली तो विचार आया, कहाँ आ गया मैं। देखा तो महाराज बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं। पूछा कहाँ गए भैया, तो बताया महाराज ये तो द्वारिकापुरी है। कहा कृष्ण कन्हैया का घर। कहा कौन कृष्ण। कहा हमने सुना राजा है। ओ हमारे सम्राट है, गोविप्र प्रतिपालक है, महाराजा धीराज है। और सुनो सावधानी से नाम लेना और जाओ। ये जो मार्ग बना है ना, अंतिम वाला जो सबसे विशाल कक्ष है, वही महाराज है। पहुंच गए महाराज और गए तो वहां द्वारपालों ने रोका नहीं है। नरोत्तम दास ने कहीं से लिख दिया होगा, भाव है कभी का हम प्रणाम करते हैं, परंतु द्वारपालों ने रोका ही नहीं, क्योंकि भगवान ने अपने द्वारपालों को बता रखा है। द्वारपालों ब्रह्मा जी एक बार आए तो उन्हें रोक सकते हो, लेकिन कोई ऋषि ब्राह्मण आ जाए हमारे दरवाजे पर तो उन्हें रोकने का प्रयास मत करना। महाराज आज सीधे गए हैं सुदामा। और जैसे भगवान को यह सूचना हुई कि हमारे दरवाजे पर सुदामा जी आए हैं, भगवान आराम कर रहे थे, जैसे कानों में सुदामा नाम पड़ा, उछल पड़े, कूद पड़े, दौड़ पड़े महाराज। महाराज देखा महामंत्रियों ने कि अरे कोई वीआईपी आ रहा है क्या। रोज आते थे तो हमें होता था ले आओ, सावधानी से ले आओ, सम्मान से ले आओ। आज भगवान स्वयं दौड़ पड़े और पनही अलग गिर रही है, मुकुट कहीं गिर रहा है, वस्त्र कहीं गिर रहा है। दौड़ कर भगवान पहुंचे हैं और सुदामा जी से लिपट गए। सुदामा जी से लिपट गए भगवान और बहुत देर तक महाराज लिपटे रहे। सुदामा जी ने धीरे से कहा कि हड्डी उड्डी गड़ रही हो, हड्डी है शरीर। भगवान अरे धीरे से छोड़ा है।
महाराज धीरे से प्रश्न ले आए भगवान, और वहां अतिथि गृह में नहीं बैठाया, लेके आए वो भगवान अपने अंतःपुर में ले गए। और जहां पर वैकुंठ की अधीश्वरी पट्टमहिषी देवी महालक्ष्मी रुक्मिणी महारानी जिस पर्यंक पर विराजित होती हैं, उसी पर्यंक पर ले जाकर के भगवान ने सुदामा जी को बैठा दिया। जैसे बैठाया तो रुक्मिणी जी की नाक टेढ़ी थोड़ा, पता नहीं कहां से ले आए बैठा दिए। भगवान ने इशारे में ही कहा, देवी आज ब्राह्मण को देखने पर नाक टेढ़ी हो रही है। वो भी ब्राह्मण ही थे जो चिट्ठी लेके आए थे, तभी बनी हो तुम पट्टमहिषी, इसलिए नाक टेढ़ी। तुरंत महाराज लज्जित हो, ऐसा भावपूर्ण लिखा है, भागवत में नहीं है, निवेदन करो ध्यान सुनिएगा। कहा महाराज देवी रुक्मिणी दौड़ करके सेवा करने लगी। भगवान ने कहा, रुक्मिणी आज हमारे दरवाजे पर एक ऋषि आए हैं, संत आए हैं, हमारे मित्र तो है ही, हमारे मित्र है, ये हमारा गौरव है, लेकिन ये संत है, ऋषि है, इनके सदृश इनका सम्मान होना चाहिए। स्वर्ण के पात्र में ले आए और नीचे रख करके विचार किया, इनके चरण धोते हूं। महाराज चरण धोने के लिए जब रखा महाराज, तो मन में विचार आया कि कहीं इनके चरणों को कैसे धुलूं, इसके लिए जल कौन सा ले आए, जल कौन सा ले आए। तो मन में विचार हुआ कि समुद्र का जल तो मेरा ही और पृथ्वी का जल भी मेरा ही, गंगा जल भी मेरे चरणों का ही है। इसलिए आज विचार किया भगवान ने। आज भगवान ने, अयोध्या के संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्रजा को प्रकट कर दिया। नेत्रजा माने सरजू जी, सरजू जी का एक नाम है नेत्रजा, भगवान के नेत्रों से प्रगटी है। ऐसे बेहाल बेवाइन सोपक कंटक जाल लगे पुनि जोए, बेवाइन सोपोनि कंटक जाल पायो सखा तुम आए, कितना किते दिन खोए, आए महादुख पायो सखा तुम आए, कितना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दिन दशा, देखी सुदामा की दिन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परत को हाथ छुलो नहीं, नैनन के जल शोभन रोए, पानी परत को हाथ छुलो नहीं, नैनन के जल शोभन रोए। आज भगवान ने नेत्रजा को प्रकट कर दिया और लिखा है धूपई। भगवान के हाथ पकड़ रहे हैं, भैया ना करो। और भगवान ने 16 प्रकार से पूजन किया। धूपई सुरभिर्मित्र प्रदीपा बलिर्भिर्मुदा अर्चित्वा वेद्यतांबूला काम च स्वागत ब्रभेद। 16 प्रकार से पूजन किया भगवान ने। आसन पे बैठाया, चरण स्पर्श करने लगे और देवियों को बोला, हे देवियों, ये ऋषि हैं, प्रणाम तो कर लो। जैसे देवी आई वही महाराज रुक्मिणी महारानी प्रणाम के लिए आई। कहा मैं राजकुमारी वैदर्भी विदर्भ राज की राजकुमारी भीष्मक पुत्री आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी 3 लाइन का आशीर्वाद दी। श्री वर्चस्व आयुष्य आरोग्य माविधाक्षो मानम महीयते धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। भगवान कहे इतना ज्यादा मत दो, काहे? दूसरी तब तक आ गई। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ देवी, खूब आशीर्वाद का। भगवान ने कहा छोटा वाला, तो कहा चिर सौभाग्यवती भव। मैं नंदिती प्रणाम करती हूँ देवी, चिर सौभाग्यवती।
3-4 निकल गए। सुदामा जी ने अरे आओ कान में, मित्र है ना, मित्र का सामर्थ्य है, क्या कान में कहूंगा, बताओ भैया कहाँ से आई? क्या नहीं सब अपने। अच्छा अच्छा नहीं, हम सोचे कि जैसे कोई महात्मा आते हैं तो सब बाहर वाले भी तो आते हैं, कहा नहीं नहीं सब अपने। अच्छा फिर आई तो फिर 10, 20, 50, 100, 200, 500 प्रणाम कर चुके। और सुदामा जी सबको आप 500 बार ऐसे से करो। सुदामा जी ने कहा यहाँ आओ भाई। कहा अरे यहाँ कहा हुआ? कहा यहाँ तो कान। अच्छा कहा भी और कहा भी बहुत है। किसकी? अपनी। अरे भगवान की कृपा हो, लेकिन भैया सुनो हमारा हाथ थक गया है, हम कोई पहलवान तो है नहीं, हमारा हाथ थक गए, काम करो इन सबकी तरफ से तुम ही प्रणाम कर लो, हम तुम्हें ही आशीर्वाद दे दें। ये भारत के ऋषि का सामर्थ्य है। वशिष्ठ जी रोज आशीर्वाद करते थे महाराज, भगवान को आशीर्वाद किया और सुंदर स्थितियां बनी। अब भगवान ने एक बात पूछी, अब ब्रह्मन गुरुकुला भवता। भगवान ने कहा सुनो, भवता लब्ध दक्षिणा समायज्ञेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। कहा भैया आपका बढ़िया विवाह हो गया कि नहीं? भार्योढ़ा सदृशी नवा, आपको आप जैसी कुलीन पत्नी मिली। भगवान ने कहा, सुदामा जी ने कहा ये सब कौन बात पूछने की है? कहा कि नहीं नहीं अपने ही लोग हैं। कहा नहीं, अच्छा विवाह हो गया भैया, पत्नी का नाम सुशीला है, अब की आएंगे तो ले आएंगे पत्नी को भी। तो कहा महाराज, भगवान ने कहा क्यों भाई सुदामा जी बियाह कर लिए, न्योता नहीं दिए हमको? क्यों? जो पुराने मित्र मिलते हैं बहुत दिन बाद, जिनसे 5-6 में आप पढ़े होंगे, वो मिलते हैं अचानक तो कहते कहा हो बियाह हुआ किया नहीं? ऐसे ही भगवान ने कहा क्यों विवाह कर लिए, न्योता नहीं दिए। सुदामा जी ने कहा भैया किसी तरह गरीबी में कार्ड थोड़े छपवाए थे, हरदी अक्षत बांट के बियाह किए, नहीं दे पाए। अब आप इतना बियाह किए, हमको कहाँ न्योता दिए? कहा